मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है उस क्लास को हम कल जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। प्लेटो पश्चिमी राजनीतिक विचारक का हम अध्ययन कर रहे थे। काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके थे। हमने जो चीज़ लास्ट में छोड़ी थी, दार्शनिक राजा के निर्माण की बात हम कर रहे थे और उसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि दार्शनिक राजा एक ऐसा व्यक्ति है प्लेटो की नज़र में जो कि सत्य का ज्ञाता है, उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। सत्य का ज्ञाता है, उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है और वो व्यक्ति है मृदुभाषी है, उसका अपने क्रोध पर नियंत्रण है, वो विवेकशील है। ऐसा व्यक्ति क्या है? दार्शनिक राजा है। लेकिन प्लेटो कहता है कि कोई व्यक्ति दार्शनिक राजा तब बनता है जब वो अपने जीवन में इन दो सिद्धांतों का पालन करता है। पहला सिद्धांत कौन सा है? शिक्षा का सिद्धांत, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि प्लेटो कहता है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। मतलब शिक्षा देना किसका दायित्व है? राज्य का दायित्व है। और शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। फिर दूसरा सिद्धांत मैंने दार्शनिक राजा के निर्माण के संबंध में बताया था, साम्यवाद का सिद्धांत। साम्यवाद का जो विचार है वो विचार क्या है? आर्थिक है। आर्थिक है। जो वर्तमान साम्यवाद है वो किस पर आधारित है? अर्थ पर आधारित है। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो आर्थिक नहीं है और उसका जो उद्देश्य है वो क्या है? राजनीतिक है। और प्लेटो का जो साम्यवाद है वो वर्तमान साम्यवाद से इसी आधार पर भिन्नता रखता है कि वर्तमान साम्यवाद तो आर्थिक है लेकिन प्लेटो का साम्यवाद क्या है? राजनीतिक है। उसका उद्देश्य क्या है? शासक वर्ग में शिक्षा के माध्यम से जिन गुणों का विकास हुआ है वे गुण जो है किसके माध्यम से स्थिर रहेंगे राजा में? साम्यवाद के सिद्धांत में के आधार पर। यदि राजा के पास अपनी संपत्ति नहीं है, यदि राजा का अपना परिवार नहीं है, उसकी अपनी पत्नी नहीं है, तो राजा शिक्षा के माध्यम से अपने अंदर जो गुण विकसित हुए हैं उनको स्थिर रख पाएगा। तो हम इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर दार्शनिक राजा के निर्माण को देखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे कि उसका शिक्षा का सिद्धांत क्या है, उसका साम्यवाद का सिद्धांत क्या है। तो शिक्षा का उद्देश्य मैंने क्या बताया कि प्लेटो क्या कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। उसने एथेंस की शिक्षा पद्धति से सबक लिया या एथेंस की शिक्षा पद्धति उसने देखी, उसके ऊपर अपने शिक्षा के विचार को सुधार किया। एथेंस की शिक्षा पद्धति जो यूनानी नगर राज्य था उसमें शिक्षा केवल पुरुषों के लिए थी। यहाँ पर शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। तो इसलिए प्लेटो की शिक्षा पद्धति को एथेंस की शिक्षा पद्धति पर एक सुधार कहा जाता है। प्लेटो की शिक्षा पद्धति के दो पहलू हैं। उसने क्या कहा कि शिक्षा दो प्रकार से दी जाएगी, प्रारंभिक शिक्षा और उसके बाद में उच्च शिक्षा। ये दी जाएगी कितनी से कितनी आयु तक? 6 से 20 वर्ष तक। और ये कब से कब तक दी जाएगी? 21 से 35 वर्ष तक। तो इसका मतलब ये हो गया कि शिक्षा क्या है? आजीवन चलने वाला कार्य है। 35 के बाद में भी शिक्षा पूरी नहीं हो रही। प्लेटो कह रहा है कि जीवन की पाठशाला में रहकर उसे 50 साल की उम्र तक अपने अध्ययन को करना होगा। पहले तो सैद्धांतिक शिक्षा मिल रही है, फिर उसके बाद में जीवन की पाठशाला में जब वो 15 साल रहेगा तब उसको व्यवहारिक शिक्षा मिलेगी और तब जाकर वो दार्शनिक राजा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि शिक्षा कोई अल्पकालीन कार्य नहीं है बल्कि आजीवन चलने वाला कार्य है। और रूसो क्या कहता है? रूसो एक विद्वान है और वो क्या कहता है रूसो कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है। रिपब्लिक जो प्लेटो की प्रमुख रचना थी उसके लिए उन्होंने कहा कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है बल्कि शिक्षा पर कभी भी लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है। रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं है बल्कि
शिक्षा पर कभी भी लिखा गया, शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रिपब्लिक को वो शिक्षा के ऊपर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानता है। रिपब्लिक को शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानता है। तो प्रारंभिक शिक्षा में 6 से 20 वर्ष तक की आयु को बताया गया। इसमें भी वर्गीकृत किया गया कि 6 से 18 वर्ष की आयु तक संगीत और व्यायाम का अध्ययन करवाया जाएगा। विद्यार्थी को 6 से 18 वर्ष की आयु तक क्या करवाया जाएगा? संगीत और व्यायाम का अध्ययन करवाया जाएगा। और संगीत का मतलब केवल गाना बजाना सुनना नहीं है, बल्कि संगीत का मतलब है अपने मन, अपने मस्तिष्क की तरंगों को जागृत करना। और व्यायाम का मतलब केवल शारीरिक कसरत नहीं है, बल्कि अपने दिमाग की कसरत करना। तो 6 से 18 तक कौन से 2 विषयों का अध्ययन करेंगे? संगीत और व्यायाम का। इसके बाद उन्होंने कहा कि 18 से 20 तक क्या देंगे? सैनिक शिक्षा। कितनी आयु में मिलेगी? 18 से 20 तक अनिवार्य रूप से सभी को सैनिक शिक्षा दी जाएगी, ताकि जरूरत पड़ने पर राज्य की सेवा की जा सके। तो ऊपर मैंने आपसे कहा था कि प्लेटो ने कहा कि शिक्षा सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप होगी और इस प्रकार की जरूरत को शिक्षा प्राप्त करने के बाद में व्यक्ति पूरा कर सकेगा। अब प्लेटो कहता है कि 20 साल की शिक्षा पूरी हो जाएगी, उसके बाद में एक बौद्धिक और तार्किक परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो इस परीक्षा को प्राप्त करेगा या पास करेगा, जो इस परीक्षा को, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकारी होगा। जो पास नहीं कर पाएगा वो क्या बन जाएगा? उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग को तो वो क्या दे रहा है? आरंभिक शिक्षा दे रहा है, लेकिन उच्च शिक्षा केवल प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के लिए वो दे रहा है। और कह रहा है कि 20 साल की उम्र में जो परीक्षा होगी, जो इसको पास करेगा, वो पास करने वाला व्यक्ति उस शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। और ये उच्च शिक्षा कितनी आयु तक होगी? 35 वर्ष। और इसमें किसका अध्ययन करवाया जाएगा? गणित, तर्क, दर्शन, गणित, तर्क, दर्शन, न्याय, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इसका अध्ययन करवाया जाएगा। प्लेटो कहता है कि मेरी जो शिक्षण संस्था है अकादमी, उसके लिए उसने कहा कि गणित और ज्यामिति से अपरिचित व्यक्ति मेरी शिक्षण संस्था में प्रवेश नहीं करेगा। तो इन विषयों की शिक्षा उसको दी जाएगी। फिर प्लेटो कहता है कि 30 साल की उम्र में दोबारा से बौद्धिक तार्किक परीक्षा होगी। जो इस परीक्षा को पास करेगा वो 5 साल के लिए और उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। और जो यहाँ अनुत्तीर्ण हो जाएगा वो राज्य का सामान्य प्रशासक वर्ग बन जाएगा। तो अब क्या हो गया? छटनी हो गई और 5 साल के लिए थोड़ा सा वर्ग ही बचेगा जो और गणित, तर्क, न्याय और दर्शन की शिक्षा को प्राप्त करेगा। और 35 वर्ष की आयु में आकर शिक्षा क्या होगी? सैद्धांतिक शिक्षा पूरी होगी। और प्लेटो कहता है कि शिक्षा कोई अल्पकालीन कार्य नहीं है, बल्कि आजीवन चलने वाला कार्य है। और 35 साल के बाद में लगभग 15 वर्ष तक व्यक्ति क्या करेगा? जीवन की पाठशाला में रहकर व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करेगा और सभी के परिवार और संपत्ति संबंधी झगड़ों को किस प्रकार से उसका समाधान करना है उसका ज्ञान प्राप्त करेगा। तो जब जीवन की पाठशाला में रहकर अनुभव प्राप्त करेगा तो उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए प्लेटो ने कहा कि शिक्षा कोई अल्पकालीन कार्य नहीं है, बल्कि आजीवन चलने वाला कार्य है। तो शिक्षा के माध्यम से किसका विकास हुआ? शासक में सद्गुणों का। विवेक आया उसके अंदर, सहानुभूति आई उसके अंदर, सहयोग की भावना आई, न्याय की भावना आई, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, न्याय से प्रेम करना है। इस तरह के सद्गुणों का विकास किससे हुआ? प्लेटो कहते हैं शिक्षा के माध्यम से। अब उसने कहा कि दूसरा आधार दार्शनिक राजा को बनाने का है। वो कौन सा आधार है? साम्यवाद। 2 प्रकार के साम्यवाद बताए। संपत्ति विषयक साम्यवाद में प्लेटो कहता है कि राजा की अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी, राजा का अपना कोई घर नहीं होगा, कोई खेत और खलियान नहीं होगा, उसे सिपाहियों की तरह डेरों में रहना पड़ेगा, सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन खाना पड़ेगा और सोने चांदी को उसे छूना भी नहीं है। यानी उस संपत्ति उसको उसके कर्तव्य पथ से विमुख ना कर दे, इसके लिए राजा को वो संपत्ति से क्या कर देता है? दूर कर देता है। इसके बाद परिवार विषयक या पत्नियों के साम्यवाद के अंतर्गत प्लेटो क्या कहता है कि राजा की अपनी कोई पत्नी नहीं होगी, राजा के अपने कोई बच्चे नहीं होंगे
राजा का अपना कोई परिवार नहीं होगा, क्योंकि प्लेटो कहता है कि संपत्ति और परिवार दो ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्तियों में तेरे मेरे की भावना पैदा करती है। तो राजा में सद्गुणों को अगर स्थायी रखना है तो इन दोनों का पालन करना पड़ेगा राजा को। संपत्ति से भी दूर रहना पड़ेगा, पत्नियों से या अपने परिवार से भी दूर रहना पड़ेगा। परिवार या संपत्तियों के साम्यवाद में उसने कहा, परिवार विषयक साम्यवाद में उसने कहा कि राजा की अपनी कोई पत्नी नहीं होगी, राजा ना परिवार रखेगा, ना पत्नी रखेगा और ना संपत्ति रखेगा। साम्यवाद के विचार में ये कहा गया कि एक श्रेष्ठ पुरुष एक श्रेष्ठ मादा से संपर्क स्थापित करके राज्य के लिए संतानों की उत्पत्ति करेगा। फिर उन्होंने कहा कि संतानें जो है, पिता अपनी संतानों को नहीं पहचान सकेगा, माता अपनी संतानों को पहचान नहीं सकेगी, क्योंकि जैसे ही संतानें प्राप्त होंगी स्त्री पुरुष दोनों अलग हो जाएंगे। फिर वही पुरुष क्या होगा, एक और श्रेष्ठ माता से संपर्क स्थापित करेगा और राज्य के लिए उत्तम संतानों की प्राप्ति करेगा। तो राज्य अपने आप में क्या हो जाता है, अपने आप को समाज की वेदी पर कुर्बान कर देता है। इसकी बाद में हम चर्चा करेंगे, लेकिन दार्शनिक राजा के निर्माण के लिए प्लेटो क्या कहता है कि शिक्षा का सिद्धांत है, साम्यवाद का सिद्धांत है, इन दोनों सिद्धांतों के आधार पर किसका निर्माण होता है, दार्शनिक राजा का। और दार्शनिक राजा में क्या है, विवेक है, उसमें शौर्य है, न्याय का प्रेमी है, उसका अपने क्रोध पर नियंत्रण है, उसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है, वो संवेदनशील है। ऐसा व्यक्ति कौन है, दार्शनिक राजा है। और दार्शनिक राजा का निर्माण किससे होगा, शिक्षा के सिद्धांत से होगा और साम्यवाद के सिद्धांत से होगा। आगे हम इसके बाद का पढ़ेंगे।